नमस्कार और आपका स्वागत है। मैं राजू। पिछले 20 वर्षों में मुझे भारतीय और वैश्विक बाजारों में संपत्ति प्रबंधन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस दौरान मैंने एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक पैटर्न देखा है। लोग अपने पैसे के लिए 40 साल तक बेहद मेहनत करते हैं, लेकिन वे ये सुनिश्चित करने में लगभग कोई समय नहीं लगाते कि उनका पैसा उनके लिए उतनी ही मेहनत करे, खासकर जब बात उनके रिटायरमेंट की आती है। ईपी के कैपिटल में हमारा सिद्धांत बहुत सरल है। हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाते हैं, और ऐसा करने के लिए आपको एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। आज मैं आपको भारत में उपलब्ध सबसे शक्तिशाली लेकिन काफी हद तक गलत समझे जाने वाले संपत्ति निर्माण के साधन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल पेंशन सिस्टम की, जिसे आमतौर पर एनपीएस कहा जाता है। अब जब ज्यादातर लोग पेंशन शब्द सुनते हैं तो वे तुरंत पुराने सरकारी नौकरियों या शायद जटिल कम रिटर्न वाली बीमा योजनाओं के बारे में सोचने लगते हैं। मैं आपको यहीं रोकना चाहता हूँ। आधुनिक एनपीएस आपके दादाजी की पेंशन योजना नहीं है। ये एक अत्यंत कुशल बाजार से जुड़ा निवेश पावर हाउस है, जिसे सरकार द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। ये खास तौर पे इस तरह से बनाया गया है कि आप चक्रवृद्धि के जादू से बेहद कम लागत में एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बना सकें। हालांकि जब आप वास्तव में एनपीएस खाता खोलने जाते हैं तो आपके सामने तुरंत एक मुश्किल आ जाती है। आपको दो खातों में से एक चुनना होता है, टीयर 1 और टीयर 2। ये असल में है क्या? ये एक दूसरे से कैसे अलग है, और सबसे जरूरी बात, आपको इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? आइए इसे आसान और सीधी भाषा में समझते हैं। आइए टीयर 1 से शुरू करते हैं। मेरी वेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिस में मैं इसे वेल्थ फोर्ट्रेस कहना पसंद करता हूं। टीयर 1 आपका मुख्य रिटायरमेंट खाता है। ये अनिवार्य है। असल में आप टीयर 1 खाता खोले बिना टीयर 2 खाता खोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये खाता खास तौर पर आपके रिटायरमेंट के वर्षों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें एक सख्त लॉक इन अवधि होती है। आपका पैसा 60 साल की उम्र तक लॉक रहता है। अब मुझे पता है कि लॉक इन शब्द कई निवेशकों को असहज कर देता है। हम सभी को लिक्विडिटी पसंद है। लेकिन जब बात पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति बनाने की आती है तो हम इस लॉक इन को एक फीचर मानते हैं, कोई कमी नहीं। ये वित्तीय अनुशासन को मजबूर करता है। ये किले की तरह काम करता है, जो आपकी संपत्ति को आपके अपने आवेगपूर्ण फैसलों से बचाता है। ये आपको अपनी रिटायरमेंट की बचत को लूट कर नई लग्जरी कार खरीदने या भव्य छुट्टी मनाने से रोकता है। इस दीर्घकालिक अनुशासन के लिए आपको इनाम देने के लिए भारत सरकार आपको देश में उपलब्ध सबसे शानदार टैक्स लाभों में से कुछ देती है। सबसे पहले आपके योगदान को सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक की कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। लेकिन ये इससे भी कहीं बेहतर हो जाता है। आपको सेक्शन 80C/CDE के बी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपए की विशेष कटौती मिलती है। ये 80C की सीमा के अलावा है। ये आपके टैक्सेबल इनकम में सीधी कटौती है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो उस अतिरिक्त 50,000 रुपए का पूरा लाभ उठाने पर आप हर साल 15,000 रुपए टैक्स में बचा सकते हैं। 20 साल में सिर्फ टैक्स में ही ये 3 लाख रुपए की बचत हो जाती है। तो जब आप अपने 60वें जन्मदिन पर केक की मोमबत्तियां बुझाते हैं तब क्या होता है? 60 साल की उम्र में एनपीएस आपको अपनी कुल जमा संपत्ति का 60% हिस्सा एक मुश्त निकालने की अनुमति देता है, वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री। बाकी के 40% से आपको एक वार्षिकी एन्युटी खरीदनी होती है। अब इन तकनीकी शब्दों से घबराइए मत। एन्युटी एक साधारण वित्तीय उत्पाद है जिसे आप किसी बीमा कंपनी से खरीदते हैं, और बदले में वो कंपनी आपको जीवन भर के लिए एक निश्चित मासिक आय यानी पेंशन देती है। सारांश में, टीयर 1 आपका अनुशासित, टैक्स बचाने वाला दीर्घकालिक रिटायरमेंट इंजन है। अब बोनस के तौर पर मैंने उच्च संपत्ति वाले एनआरआई के लिए 7 महंगे टैक्स जालों पर एक विस्तृत गाइड तैयार की है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टीयर 2 अकाउंट की। मैं इसे ज्यादा लचीला तिजोरी कहता हूं। ओह, टीयर 2 एक पूरी तरह से स्वैच्छिक निवेश खाता है। यहाँ बिल्कुल भी लॉक इन पीरियड नहीं ला। टीयर 2 एक पूरी तरह से स्वैच्छिक निवेश खाता है। यहाँ बिल्कुल भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप आज सोमवार को ही अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, और अगर कोई आपातकाल आ जाए तो आप इसे अगले हफ्ते, अगले महीने या 10 साल बाद भी निकाल सकते हैं। हालांकि ये पूरी आजादी एक समझौते के साथ आती है, क्योंकि सरकार आपको इस खाते में रिटायरमेंट के लिए बचत करने के लिए मजबूर नहीं कर रही है, इसलिए वे आपकी योगदान पर कोई अग्रिम टैक्स लाभ नहीं देती हैं। तो एक समझदार निवेशक के रूप में आप सोच रहे होंगे, राज, अगर इसमें कोई टैक्स लाभ नहीं है और ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, तो मैं आखिर क्यों एनपीएस टीयर 2 खाता इस्तेमाल करूं?
जब मैं सीधा एक सामान्य म्यूचुअल फंड खरीद सकता हूं? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब एक शब्द में छुपा है: लागत। निवेश की दुनिया में फीस चुपचाप आपकी संपत्ति की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक सामान्य एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड हर साल आपसे 1 से 1.5% तक का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकता है। वहीं दूसरी ओर एनपीएस आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया के सबसे कम लागत वाले वित्तीय उत्पादों में से एक है। एनपीएस में फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगभग नगण्य होते हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 0.09% की। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। 0.09% बनाम 1.5%। 10, 20 या 30 साल की निवेश अवधि में प्रबंधन शुल्क पर बचाया गया पैसा चक्रवृद्धि होकर जबरदस्त रूप से बढ़ जाता है। हम बात कर रहे हैं लाखों रुपए की अतिरिक्त संपत्ति की, जो आपकी जेब में रहती है, ना कि फंड मैनेजर के पास जाती है। तो अगर आप कम लागत, अत्यधिक प्रभावी तरीके से इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियों के मिश्रण में निवेश करना चाहते हैं और पूरी आजादी के साथ जब चाहे पैसा निकालना चाहते हैं, तो टियर 2 एक शानदार लेकिन बहुत कम इस्तेमाल किया जाने वाला टूल है। आइए जल्दी से एक पुनरावलोकन कर लेते हैं। टियर 1 आपकी अनिवार्य रिटायरमेंट योजना है। ये आपको आज ही तत्काल टैक्स बचत देता है और कल के लिए एक संरचित, सुरक्षित और स्थिर आय सुनिश्चित करता है। टियर 2 आपका अल्ट्रा लो कॉस्ट लचीला निवेश खाता है। अब टियर 1 और टियर 2 के बीच का फर्क जानना सिर्फ पहला कदम है। ये तो सिर्फ सिद्धांत है। असल जादू असली संपत्ति निर्माण अमल में लाने पर ही होता है। इन दोनों टियर में आपको कई महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं। आपको अपनी संपत्ति आवंटन तय करनी होगी। आपकी मेहनत की कमाई में से कितना हिस्सा विकास के लिए शेयर बाजार में जाना चाहिए, कितना हिस्सा स्थिरता के लिए कॉर्पोरेट डेट में जाना चाहिए और पूंजी की सुरक्षा के लिए कितना हिस्सा सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स में लगाना चाहिए। आपको अपना पेंशन फंड मैनेजर भी चुनना होता है और यहीं पर इंटरनेट की सामान्य सलाहें फेल हो जाती हैं। आपकी संपत्ति आवंटन कभी भी आपके पड़ोसी जैसी नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरह से आपकी उम्र, आपकी व्यक्तिगत जोखिम लेने की क्षमता, आपकी नकद प्रवाह की जरूरत हो और अंततः उस विरासत पर आधारित होना चाहिए जो आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। एक 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक 50 वर्षीय व्यवसायी को एनपीएस की दो बिल्कुल अलग रणनीतियां चाहिए होती हैं। तो आज मेरी आपको यही सलाह है, अपने मौजूदा निवेश पोर्टफोलियो को गंभीरता से देखें। खुद से दो आसान सवाल पूछें। पहला, क्या आप छुपे हुए शुल्कों में बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं? और दूसरा, क्या आपके पास रिटायरमेंट के लिए एक अनुशासित, कर कुशल योजना सुरक्षित है? अगर आपका जवाब नहीं है या आप बस निश्चित नहीं हैं, तो अब योजना बनाना शुरू करने का समय आ गया है। ईपी के कैपिटल में हम सिर्फ वित्तीय उत्पाद नहीं बेचते, हम मजबूत पोर्टफोलियो तैयार करते हैं जो अस्थिर बाजार चक्रों का सामना कर सकें और पीढ़ियों के लिए संपत्ति बना सकें। अगर आप ये जानने के इच्छुक हैं कि एनपीएस को अपनी व्यापक वित्तीय योजना में समझदारी से कैसे शामिल करें, या बस चाहते हैं कि कोई विशेषज्ञ आपकी मौजूदा रणनीति की समीक्षा करे, तो हमसे संपर्क करें। आइए आज एक ऐसी नींव बनाएं जिसके लिए आपका भविष्य का खुद और आपका परिवार आपको धन्यवाद देगा। देखने के लिए धन्यवाद। मैं राजू। समझदारी से निवेश करें, आने वाली पीढ़ियों के लिए योजना बनाएं और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।